वीडियो ऑन। जी मुस्तफा भाई शुरू कर। जी जी। ओके। तो अब कुछ और चीज़ें हैं कि आपके पास जो रहनी चाहिए वो कुरान के माजिम जो है, कुरानिक डिक्शनरीज, मसलन अल माजिम अल मुफहरिस लि अल्फाज़ुल कुरान करीम मशहूर डिक्शनरी है, मोहम्मद फवाद अल बाकी की है। तो ये असल में एक कुरानिक इंडेक्स है जो आपको हर चीज़, यानी जिसके ज़रिए से किसी भी मौजू से मुतल्लिक मतलूबा आयात तलाश की जा सकते हैं, किसी भी मौजू से मुतल्लिक। या इसी तरह से मुतरादिफुल कुरान मौलाना अब्दुर्रहमान कीलानी की, उसमें भी कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाले मिलते जुलते अल्फाज का माना बयान किया गया। तो चलिए ठीक है कि हो सकता है आप इन चीज़ों पे आप तवज्जो देंगे या नहीं, लेकिन है कुछ रहनी चाहिए। अब मैं कुछ तफासिर की तरफ, कुछ तफासिर का तज़किरा करूंगा जो आपके पास रहनी चाहिए, या जिन तफासिर का आप मुताला करेंगे। हर चीज़ में देखिए, हर चीज़ मुताले करने के लायक नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ों का इंतखाब होना चाहिए, सिलेक्शन होनी चाहिए। तो सिलेक्ट करके, मसला एक चीज़, एक तफसीर है, कुछ तफसीरों का तज़किरा करूंगा मैं। ये 2-3 तफासिर उर्दू के, या 2-3 तफासिर इंग्लिश में जो है। एक तफसीर तो बयानुल कुरान में है। मतलब आपने अब तक जो तफासिर देखे होंगे, थोड़ी सी जो गैप हुई है, 60-70 साल पुरानी है, कुछ तफासिर ऐसे भी हैं जो 1 सदी पुरानी हैं, और बाज़ तफासिर ऐसे हैं जिनमें 50 साल भी हो गए हैं। लेकिन कुछ तफासिर ऐसे हैं जो अब लिखे जा रहे हैं या लिखे गए हैं इसी 21वीं सदी में। तो उसमें आजकल का जो मिजाज है, आजकल के ज़माने की जो पूरी जो उसके तकाज़े हैं, उनको मलहूज़ नज़र रखा गया है। अब एक तफसीर है बयानुल कुरान। ये बयानुल कुरान जो आजकल जो जी नेक्स्ट हैं या जदीद जो अजहान हैं, उनके सामने रखकर, उनके जहनों को सामने रखकर इस तफसीर को लिखा गया है डॉक्टर असरार अहमद ने। डॉक्टर असरार अहमद एक मारूफ कुरानी स्कॉलर हैं। तो उन्होंने 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर कुरानी फ़िक्र को आम करने की कोशिश की है, जैसे कि आप जानते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद उन्होंने दुरूस से शुरू किया है कुरान को, उसके बाद उनको कंपाइल किया गया, बाद में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर उन पर नज़रसानी की गई, और ये इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर पब्लिश हो रही है। इसका नाम ही है बयानुल कुरान। बयानुल कुरान बहुत मुफीद तफसीर है और रहनी चाहिए आपके पास। अब अगर ये ना हो तो कम से कम इसी तरह से अगर ये है, इसके साथ साथ अगर कोई और तर्जुमा व तफसीर है, वो है आसान तर्जुमा व तफसीर है। इसके मुसन्निफ हैं जस्टिस मोहम्मद तकी उस्मानी। जस्टिस मोहम्मद तकी उस्मानी दौर जदीद के एक मारूफ स्कॉलर हैं। उन्होंने इस्लाम के कई मौज़ूआत पर काबिल कदर और काबिल तहसीन लिटरेचर तैयार किया है। इनका एक अहम कारनामा है, वो है कुरान का तर्जुमा और तफसीर है। तफसीर बहुत मुख्तसर है, बहुत शॉर्ट नोट्स है, बहुत, लेकिन बहुत ही मुफीद है वो नोट्स, वो पढ़ने के लायक है। वो ऐसा लगता है कि जस्टिस तकी उस्मानी ने मौलाना मोदी के तफसीर कुरान का अगला पढ़ा मुकम्मल किया है। बिल्कुल ज़ुबान इसकी बहुत ही लूसिड है, बहुत ही आसान ज़ुबान में है, बहुत ही मुफीद ज़ुबान में, और आपको नहीं, कहीं भी नहीं ये महसूस होगा कि किसी दिक्कत का सामना करना पड़े, किसी लफ्ज़ का माना बहुत मुश्किल है, बहुत ही आसान ज़ुबान में, और ये पढ़ना चाहिए, इसका तर्जुमा भी और उसकी जो तफसीर है। तकी उस्मानी ने यह तर्जुमा और तफसीर आसान ज़ुबान में लिखा है, और इसमें तर्जुमानी का पहलू गालिब है। इस तफसीर में दौर जदीद के जो मसाइल है उनको ख़ास तौर पर फोकस किया गया है। तो ये रहना चाहिए हमारे पास। ये ऑनलाइन भी दस्तियाब है, ऑनलाइन भी रहता है, पीडीएफ्स में भी ये दस्तियाब है। तो ये यानी इससे एक्सेस बहुत आसानी से है। एक और तफसीर है जो मैं कहता हूँ, ये तो 21st की कुछ कोशिशें हैं, 21st सेंचुरी की कुछ कोशिशें हैं, जो पुराने तफासिर जो लिखे गए हैं, जिनमें 50-70 साल या 80 साल या 1 सदी हो गई, उन्हीं के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया, लेकिन थोड़ी सी ज़ुबान को आसान में रखा गया। मसलन एक और तफसीर है, उसका नाम है आसान तफसीर कुरानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी। वो एक मारूफ फ़िक़ही और नायबगार रोज़गार शख्सियत है, हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है। बुनियादी तौर पर उनकी तहक़ीक़ का मैदान फ़िक़्ह है, लेकिन कुरानियात में भी उनकी ख़दमात नुमायाँ हैं। उन्होंने नहायत आसान ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा व तफ़सीर लिखा। ये तफ़सीर दावती नवियत की है। इसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस्लाम की आफ़ाक़ियत, दावत, गलतफ़हमियों का इज़ाला, बातिल मज़ाहिब अफ़कार या इनकार हदीस, कादियानियत या इसी तरह से मुस्तशरिकीन के जो अफ़कार है, उनका भरपूर रद्द किया गया है, और ज़ुबान भी बहुत ही आसान है। तो ये रहनी चाहिए। उसके भी शायद ये भी नेट पे दस्तियाब है, हाँ मिलती है, मेरा एक जल्द है उसके पास, इसका वो पीडीएफ ही शक्ल में है शायद। तो ये हार्ड कॉपी में लेनी चाहिए इस तरह से। अब ये कुछ तफासिर हैं जो लेटर डेवलपमेंट्स हैं,
मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि जो मारिफुल कुरान है या इसी तरह से मशहूर तफसीर है वो मारिफुल कुरान, इसी तरह से तफहीमुल कुरान है या दावतुल कुरान है शमस पीरज़ादा साहब की, या तदब्बुर कुरान है, या इसी तरह से मौलाना, या इसी तरह से ये जो तफसीर मजहरी हैं या दूसरी नवीयत की जो तफासिर हैं, लेकिन उनका जो अगला पड़ाव है या जो उनका जो लेटर डेवलपमेंट है उन्हीं तफासिर का, वो इन्हीं 2-3 तफासिर में है तर्जुमे। एक तो बयानुल कुरान डॉक्टर असरार अहमद साहब की, और दूसरा है आसान तर्जुमे कुरान जस्टिस तकी उस्मानी साहब के, और तीसरा है आसान तफसीर कुरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की। तीनों तफासिर लेटर डेवलपमेंट से, खासकर आज जब हम उर्दू से थोड़ा सा ज़्यादा वो थोड़ा सा दूर हो गए हैं, तो इस दौर में उनकी ज़ुबान बहुत ही आसान है, तो ये पूरी वो जो कोशिशें की गई इससे इस्तिफादा करने में आसानी रहती है। अब 3 तफासिर के बारे में बता दूंगा जो तर्जुमा है वो अंग्रेजी में, इंग्लिश के 3-4 तफासिर का मैं तज़किरा करूंगा, जिनमें से आपके पास अगर आप इंग्लिश टेस्ट हैं और पढ़ना भी चाहिए तब भी कि इंग्लिश में किस तरह से, तो ये भी पढ़ना चाहिए। उनमें से अगर किसी कोई और एक आपके पास हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और रहना भी चाहिए, आपको खरीद कर रखना चाहिए इनमें से कोई एक तफसीर। एक तर्जमा है, ये ज्यादातर तर्जमा है, इसमें शॉर्ट नोट्स हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं ज्यादा है, लेकिन बेहतरीन तर्जमा कुरान है इस वक्त। सबसे ज्यादा बेहतरीन तर्जमा कुरान वही माना जाता है, वो है मोहम्मद मरदूक तख्ताल का तर्जुमा कुरान। ये असल में रिवर्टेड मुस्लिम है, ये 1934 में लिखा गया है। ये ब्रिटिश के थे, तो बाद में उनने वहां से हिजरत की और यहाँ हैदराबाद में आए, तो हैदराबाद में उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, और ये सबसे पहला किसी मुस्लिम स्कॉलर से पहला अंग्रेजी में तर्जुमा कुरान है, सबसे पहला 1934 में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ। इसका नाम है द मीनिंग ऑफ द ग्लोरियस कुरान। ये तर्जुमा सबसे आसान तर्जुमा है, बहुत ही यानी बलीग जुबान में लिखा गया है, लेकिन है आसान। और आज भी मोहम्मद पिक्ताल ने तर्जुमा असल में 1930 में शुरू किया था, 1934 में मुकम्मल हुआ था। उन्होंने बराह रास्त ये अरबी जुबान से कुरान मजीद में इसका तर्जुमा किया है, सबसे मुस्तनद तर्जुमा माना जाता है। ठीक है, अगर ये चीज़ लेकिन इस तरह का तर्जुमा रहना चाहिए, ये हार्ड कॉपी रहनी चाहिए। एक और है, वो है तर्जुमा भी और तफसीर भी है, वो तो आप जानती होंगे, अब्दुल्ला यूसुफ अली। उनके तर्जुमा व तफसीर का नाम है द होली कुरान ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री। ठीक है, ये मुस्तनद तर्जुमा व तफसीर हैं, इसको सऊदीया ने पब्लिश किया है, और पहले में उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, तो बाद में उन्होंने उन चीज़ों को दूर किया, तो उसके बाद उन्होंने पब्लिश किया, और आज ये बड़े पैमाने पर यही पब्लिश हो रहा है और हर जगह यही दस्तयाब है। इसका नाम है द होली कुरान ट्रांसलेशन एंड कमेंट्री है। एक और तर्जमा है, वो है मोहम्मद असद की है। मोहम्मद असद तो ये भी एक रिवर्टेड मुस्लिम है, उसकी मैंने मिसाल दे दी है पिछले लेक्चर में कि किस तरह से उनने इस्लाम कबूल किया, कहाँ पे थे। तो उनने कुरान का तर्जमा किया और तफसीर भी लिखा है। उनके तफसीर का नाम है द मैसेज ऑफ द कुरान है। मोहम्मद असद ने अपनी तफसीर जदीद तालीम याफ्ता तबका को उनके मजहबी रुझान, उनके नफ्सियाती मसाइल को सामने रखकर लिखा है, और बहुत ही मुफीद तफसीर है। कुछ चीज़ें हैं जिनसे हम इख्तलाफ कर सकते हैं और का इख्तलाफ होना चाहिए, लेकिन अगर मुताला करेंगे तो ठीक है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा जो रहना चाहिए, जो आप लाना चाहिए, ये भी दस्तयाब है, वो है डॉक्टर मोहम्मद तकीउद्दीन अल हिलाली और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन खान का तर्जुमा कुरान। ये सऊदीया से पब्लिश हुआ है, तो ये भी आसानी से दस्तयाब है। उनके तर्जुमा और तफसीर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द नोबल कुरान, इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ द नोबल कुरान। इस तर्जुमा, इस तफसीर में अहादीस की रोशनी में आयत की तशरीह की गई है। अहादीस की रोशनी में सबसे ज्यादा सहीह बुखारी से अहादीस अखज़ किए गए। अहादीस की रोशनी में आयतों की तशरीह व तवज़ी कुरान फहमी का सबसे मोतबर जरिया साबित हुआ है। इस तर्जुमा तफसीर में जुबान भी आसान है और आम भी जुबान इस्तेमाल की गई, तो ये लाना चाहिए, ये इसका तर्जुमा करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे जिनकी तादाद है, लेकिन ये मैंने कुछ जिनका तज़किरा किया है यहाँ पे, तो इसी पे अपनी मैं गुफ्तगू खत्म करता हूँ। तो अब आपके पास जो सवालात हैं इस ताल्लुक से, तो आप पूछ लीजिए। जी भाई, सवाल है क्या? इंग्लिश में जो कुरान का ट्रांसलेशन था, जो इंडियन स्कॉलर थे, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जो मुर्तद हो गए थे कुरान की तफसीर लिखने के बाद भी,
تو इनका था ना शायद पहले, या उनसे पहले किनका? इनका हो चुका था। यही उत्तर प्रदेश के थे, कौन सी जगह के हैं, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। इंग्लिश में सबसे पहले अ, ट्रांसलेशन नहीं, इंग्लिश में तो ट्रांसलेशंस लिखे गए हैं, जैसे कि तफसीर भी है उनकी। कादियानियों ने सबसे पहले पहल किया है उनकी तर्जुमे, लेकिन वो हम उनको मुस्लिम्स कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने तकरीबन कुरान अंग्रेजों के बाद जो या ओरिएंटलिस्ट्स के बाद जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अंग्रेजी तराजुम किए हैं या कुरान मजीद के अंग्रेजी में तर्जुमे किए हैं वो कादियानी लोग हैं, लेकिन उनको हम मुस्लिम्स कंसिडर नहीं करते हैं, इसीलिए वो इस लिस्ट से बाहर है। तो इसीलिए हम इन्हीं को सबसे पहले इस लिस्ट में लाते हैं कि ये उन्होंने इस्लाम कबूल किया और बहुत मुखलिस मुसलमान थे, तो उन्हीं का तर्जुमा हम सबसे पहले ये तस्लीम कर लेते हैं। और तर्जुमे भी बहुत मुस्तनद है, कोई गड़बड़ वड़बड़ नहीं है। जी जी, वो 10 साल तक मुर्तद रहे थे तफसीर हाँ, लिखने ये के बड़ी बाद। तादाद में है। वो कादियानी लोग तो यही से उभर कर सामने आ गए ना, पाकिस्तान से लेकर बाद में हिंदुस्तान में तो उनका ज्यादा ये ताल्लुक नहीं रहा या उनकी ज्यादा तादाद नहीं है। तो सबसे ज्यादा कादियानियों में भी जो इंटेलेक्चुअल्स की बड़ी तादाद है वो पाकिस्तान में है और अब भी हैं। तो उन लोगों ने बड़ी पैमाने पे कुरान मजीद के तराजुम और तफसीर लिखे हैं, बड़े पैमाने पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग कुरान है, शायद मौलाना मौदूदी का है, वो भी जी जी, हाँ, ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। उसका मैं तज़किरा कर चुका था उर्दू में ही, मौलाना मौदूदी की तो तफ़हीमुल कुरान है, बल्कि तफ़हीमुल कुरान भी एक कम से कम ये अगर ये इन तफासिर आपके पास मौजूद नहीं तो तफ़हीमुल कुरान आपको लाना चाहिए, मुताला करना चाहिए। अब मैंने उसका उर्दू में ही जब आप पढ़ेंगे तो वो तो बाद में ट्रांसलेशन है, उसको ट्रांसलेट किया गया, लेकिन जब आप बराह रास्त उसी ज़बान में पढ़ेंगे जिसमें वो तफसीर लिखा गया तब उसमें एक अलग ही मज़ा है। अब वो चीज़ है कि अब मसला ये है कि जो उर्दू टेस्ट के नहीं है या जो उनको उर्दू ज़्यादा नहीं आती है तो वो उसको पढ़ सकते हैं, या जैसे कि बाहर के लोग खासकर वेस्ट में, तो वहाँ सबसे पहले वही जो इस्लामिक फाउंडेशन है सबसे पहले वही से उसका ट्रांसलेशन शाया हुआ, तो वहाँ एक ज़रूरत के मुताबिक उसका वो ट्रांसलेशन किया गया है। लेकिन जब उर्दू वाले उर्दू जानते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनको तफ़हीमुल कुरान बराह रास्त तो उर्दू ज़बान में ही पढ़ना चाहिए जो मौलाना मौदूदी ने उर्दू में लिखा है। उसका इंग्लिश में भी जो तर्जमा है तो वो भी दस्तयाब है और आसानी से हर जगह मिलता है और बड़े पैमाने पे उसको पढ़ा जाता है। जी, मैं उन्हीं की पढ़ती हूँ सर, तफ़हीमुल कुरान। हाँ, सही, राइट, बहुत अच्छा, और रहना चाहिए वो चीज़। अंग्रेजी वाला या उर्दू वाला? उर्दू वाला, आसान उर्दू है उनकी। हाँ हाँ, वो आसान उर्दू तर्जमा है, वो आज भी सबसे मुफीद है। मैं कह रहा हूँ कि वो भी एक डेवलपमेंट है जो 3 का है, लेकिन असल चीज़ है वो भी उसकी ज़्यादा ज़ुबान पुरानी नहीं है तफ़हीमुल कुरान की, वो अब भी हमारे लिए मशाल राह है। जी। तो ये चीज़ें जो मैं जी, बता रहा था किसी कि और का ये कोई चीज़ें सवाल? जो रहनी चाहिए या आपके सब विद इन रीच हो, ना कि किसी अलमारी में बंद करके, किसी लॉकर में बंद करके बाद में वहां से लेके आना पड़ेगा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। मुताले कुरान के लिए जब आप ये चीजें करेंगे, आपके पास कुरान का तर्जुमा या तफसीर या उलूमुल कुरान के ताल्लुक से किताबें आपके बिल्कुल सराहने के पास रहनी चाहिए, बिल्कुल सराहने पर रहनी चाहिए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बच्चों से ताल्लुक़ भी कुछ बता दें कि उनको किस तरह से हम इस्तिफ़ादा कर सकते हैं कुरान से? बच्चों के ताल्लुक से देखिए मुख्तलिफ तजुर्बात की बुनियाद पे हम इसको कर सकते हैं कि बाज़ जगहों पे मुख्तलिफ जो तजुर्बे किए गए हैं या तजुर्बे किए जा रहे हैं कि किस तरह से उनमें कुरान फ़हमी को आम किया जाए। मसला ये चीज़ है कि उनको जो बुनियादी नौइयत की जो आज मकतबे हैं वो तो ठीक ही चल ही रहे हैं, अगर मॉडर्न बेसिस पे हो तो उनका ज़ौक़ व शौक़ उभर रहा है और उनकी जो तजवीज़ वगैरह है। और दूसरी चीज़ है, एक तो ये चीज़ें हैं, ये तो एक ट्रेडिशनल बेसिक चीज़ है कि मकतबे में जाते हैं, वो कुरान सीखते हैं, खासकर नूरानी कायदा या तजवीद का जो आजकल ज़्यादा रुझान है वो पढ़ाई जाती हैं बहुत ही अच्छे पैटर्न में। लेकिन इसके साथ-साथ जो इस वक़्त उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर
انٹرنیٹ یا آن لائن چینلز موجود ہیں تو ان میں قرآن فہمی کے تعلق سے ذوق پیدا کیا جا رہا ہے، کس طرح سے وہ قرآن کی طرف آ جائے، یا اسی طرح سے بہت ساری کتابیں بھی آ گئی ہیں جو کلرفل انداز میں ہیں اور جن میں قرآنی الفاظ دیا گیا ہے اور اس میں وہ کلرز میں رکھے گئے ہیں، تو ان کو ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے یہ مختلف تجربے ہیں جو کیے جا رہے ہیں، تو یہ سب کے سب مفید تجربے ہیں، کچھ نہ کچھ ان سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے کہ جیسے کہ ہم نے بھی چند سال پہلے ایک تجربہ کیا تھا، جیسے کہ ایک تجربہ یہ ہے کہ بچوں جو آپ کا جو روم ہے یا آپ کا گھر ہے یا چاہے کوئی بھی روم ہو، اس میں ایک چھوٹی چھوٹی سی آیت کو لکھا جائے، چھوٹی چھوٹی آیت کو ایک بڑے یعنی خطاطی انداز میں اس کا صحیح اس کی اچھے انداز میں اس کو لکھا جائے، تو بعد میں دیوار پہ وال پہ اویزاں کیا جائے، تو اس کو بعض بیٹھے بیٹھے اس کی طرف اشارہ کرا جائے، دیکھیے پڑھیے، تو یہ چیز اس کے یعنی کنسنٹریشن اس کی طرف بڑھتی جائیں گی اس کو، یعنی قرآن کی طرف سے جیسے کہ آپ سورۃ العصر کی ایک چھوٹی سی سورت لکھیے یا سورہ فاتحہ کی آیتیں آپ اویزا کریں گے، یا کوئی جو معروف آیتیں ہیں قرآن مجید کی تو وہ اگر آپ اویزا کریں گے تو یہ ایک رجحان بڑھے گا اس کو۔ اگر آپ پورے گھر میں اس طرح کے جو فریمز لگوائیں گے تو یہ بھی ایک تجربہ ہے، بچوں کو کس طرح سے اس کی طرف ان کی طرف یعنی توجہ مبذول کر کے قرآن کی طرف ان کا توجہ دلایا جائے، تو یہ سب چیزیں تجربات کی بنیاد پر ہیں۔ باقی یہ چیز ہے کہ یہ